आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। कुंवर नवरात्र की पूरे भारत देश में धूम मची हुई है। हालांकि यह कुंवर नवरात्र पूरी तरह देवी त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी को समर्पित है। कुंवर नवरात्र का मतलब यही होता है कि जो देवी कुंवारी है उसकी कुंवारी रूप में कुंवर नवरात्र के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्र में 10 महाविद्या का भी विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि प्रथम महाविद्या महाकाली, दूसरी भगवती माँ तारा जिसे नैन तारा भी कहते हैं, बगलामुखी, कामाख्या जैसे 10 महाविद्या का नवरात्र में कहीं ज्यादा महिमा है। इस बीच धमतरी के आराध्य देवी माने जाने वाली माँ विंध्यवासिनी का महिमा अपने आप में अलग है, जहाँ देश विदेश से भी भक्त आकर माथा टेकते हैं। कुंवर नवरात्र में देवी विंध्यवासिनी का पूजा अर्चना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देवी कुंवारी है। आइए जानते हैं 500 साल पुराना धमतरी के बिलाई माता मंदिर के महिमा के बारे में। कहते हैं माता के दरबार में जो भी सच्चे भाव से जाता है उसकी हर मुरादें माता पूरी करती है। जब नवरात्र का समय आता है तो यह 9 दिन को देवी आराधना व सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। इसी कड़ी में धमतरी के आराध्य देवी बिलाई माता मंदिर की महिमा अपने आप में खास है। कहते हैं जिस स्थान पर भव्य मंदिर बना है वह स्थान पहले पूरी तरह जंगल था, जहां देवी बिलाई माता खुले में ही रहती थी और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे थे। वही देवी के स्थान पर काली बिल्ली का भी आना होता था। एक बार स्वयं देवी भी अपने भक्तों के लिए बिलाई के रूप लेकर भक्त को दर्शन दिए थे, जिसके बाद से नर नारी मिलकर इस स्थान पर मंदिर बनवाकर लोग आस्था के साथ माता के शरण में जाते गए। वही माता सभी की मनोकामना पूरी करते गए। दिन ब दिन माता के भक्तों में इजाफा होने लगा। आज बिलाई माता के भक्तों लाखों की संख्या में है। चैत्र और कुंवर नवरात्र में मनोकामना ज्योति भी जलता है। लोग देवी के प्रतिमा का एक झलक पाने के लिए मोहताज रहते हैं। जाहिर है आगम शास्त्र के अनुसार देवी की यह मंदिर सिद्ध है, क्योंकि जिस मंदिर को 100 साल हो जाता है वह भगवान स्वयं अदृश्य रूप में विराजते हैं। जहां जाने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, वहां की प्रतिमा को भला कौन निहारना नहीं चाहेगा। बहुत अच्छा है, आनंद आता है। जो हम लोग मन में जो हमारे रहता है वो पूरा होता है, मनोकामना पूरा होता है। और अभी देख रहे हैं भीड़ अभी रहता है, आता ही रहता है, भीड़ रहते ही रात तक रहते हैं 1 बजे गरबा वगैरह करने के बाद। माता बिलाई माता के उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। मार्कंडेय पुराण में विस्तार से माता की महिमा का वर्णन किया गया है। माना जाता है गंगरेल में विराजमान मां अंगारमोती की छोटी बहन के रूप में मां विंध्यवासिनी को जाना जाता है, जिसकी महिमा स्थानीय के अलावा आज देश विदेश में भी डंका बज रहा है। नवरात्र में माता के दरबार में हजारों लाखों की संख्या में भक्त आया करते हैं। वही मंदिर को भी खूबसूरत रूप से सज्जित भी किया गया है। बता दें कि सत्र के कुंवर नवरात्र में माता के दरबार में शुद्ध घी से 2500 मनोकामना दीप प्रज्वलित किया गया। बताया जाता है मनोकामना ज्योति विदेश के लोगों भी जलवा रहे हैं। बताया जाता है मनोकामना ज्योति विदेश के लोग भी जलवा रहे हैं। यानी माता बिलाई की महिमा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व विख्यात हो चुकी है। जब लोग इस माया लोक पृथ्वी से परेशान हो जाते हैं तब देवी के शरण में आकर अपनी विपत्ति को रखते हैं तो देवी उनके हर परेशानी को हर लेती है, खुशहाली प्रदान करती है। कहते हैं पूरे संसार माया का है। इस माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है जो भगवान की शरण में सच्चे भाव से समर्पित हो जाए वह इस भयानक रूपी माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। देवी विंध्यवासिनी को मुक्ति की देवी माना गया है। बहरहाल अध्यात्म में जो लोग चलते हैं वही देवी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वैसे साथ ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे यह जान पाते हैं इस संसार में सच क्या है और झूठ क्या है। फिलहाल देवी के मंदिर में भक्तों की रैली उमड़ पड़ी है। हम लोग का ये पारी है ना 16 साल में लगता है पूजा का, और ऐसे 4-4 साल में आते हैं। ये मेरा दूसरा है शादी के बाद।
बहुत परिवर्तन हुआ है, पूरा बन गया है और भक्त लोग के लिए आने जाने का पूरा अच्छा से सुविधा है। बहुत परिवर्तन हुआ है, पहले तो कुछ नहीं था, सब बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ भीड़ तो रहती है लेकिन व्यवस्था ठीक है, स्पेस ज़्यादा है और क्या बोलते हैं लाइन लगाना भी ज़्यादा नहीं पड़ता, सब व्यवस्था अच्छा से होती है। देखिए, ये मंदिर की स्थापना तो लगभग 500 साल पुराना कहते मान्यता है और नरहरदेव राजा के द्वारा जो है स्थापित किया पूर्ण रूप से। सर्वप्रथम जो है यहाँ राजा के द्वारा जब भ्रमण में निकला गया तो देवी का जो है लघु रूप में जो है दर्शन किया गया और यह पाया गया कि 2 बिल्लियाँ आज पास में बैठी हुई थी, तो इसलिए जो है बिलाई माता नाम रखा गया। राजा का विचार हुआ कि क्यों ना ऐसे दिव्य मूर्ति का जो है अपने राज्य में ले जाकर के स्थापना किया जाए, तो प्रयास किया गया कि प्रतिमा को मूर्ति और निकाला जाए और बढ़िया भव्य मंदिर बना करके अपने राज्य में स्थापित किया जाए। पर प्रयास किया गया, प्रयास में जो है निरर्थक हुआ, यानी प्रयास में सफलता हासिल नहीं हुआ। वहाँ से पानी का जो है स्रोत बहने लग गया। तब फिर स्वप्न में विंध्यवासिनी देवी ने बताया है कि राजा को कि हे राजा, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर यहीं पर स्थापित कर दिया जाए। तब से जो है यहाँ विराजमान है। इसीलिए माँ का जो है कोई भी प्रतिमा जो है या तो दिशा के रूप से, दिशा या विदिशा 8 दिशाएं होती है, तो दिशा पूर्व दिशा की ओर रखा जाए, तो टेढ़ी है। तो प्रयास किया गया तो वो तस्य मठ होने वाली नहीं है, इसलिए जो है आज हम माँ का जो दर्शन करते हैं टेढ़े रूप में आग्नेय दिशा की ओर इनका जो है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।